हम मुकामी जबान नहीं समझते, इसलिए लोग हमें जरा जरा सी बात पर गालियां देते हैं। हमारी जिल्द का रंग फर्क है, खून का नहीं। यहाँ स्याह फाम अफ्रीकी अपनी ही छोटी सी दुनिया में रहते हैं और इसमें भी आजकल हलचल मची हुई है। कैमरे के सामने आकर बात करने के लिए आसानी से कोई तैयार नहीं। डेविड यूसुफू ज्यादातर वक्त अपनी दुकान में ही गुजारते हैं। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं। उनका कहना है कि मसला उस वक्त पैदा होता है जब आप बाहर जाएं। बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं। करीब ही ओला जेसन की दुकान है। उनका दर्द उनकी आंखों से छलक रहा है। हम दुकान पर कुछ खरीदने जाएं तो दुकानदार हमसे बचते हैं। हमारा रंग देखकर ही उन्हें लगता है कि ये खराब आदमी है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी के भी दो पहलू हैं। ये बाहर की दुनिया की एक झलक है। इनसे कोई पर्सनल वो नहीं है दुश्मनी कि भाई काला आ गया तो उसको देख के चिढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि तो वो रात को ज़्यादा हड़दंग करते हैं, फिर न्यूड घूमते हैं, वो फिर नशा करते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं। रात को नींद हराम होती है लोगों को, छत पे देखते क्या हो रहा है। मतलब उनके कल्चर में हमारे कल्चर में दिन रात का फर्क है। हुकूमत नस्ली तासुब के मुज़मिरात समझती है। वो अफ्रीकी ममालिक को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकती। इसलिए हुकूमत ने नस्ली तासुब के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए स्याह फाम अफ्रीकी बाशिंदों को मुकम्मल सिक्योरिटी का यकीन दिलाया है। We will also deepen India-Africa partnership. ये इस कहानी का सियासी पहलू है। इंडिया अफ्रीका में अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दौड़ में चीन उससे कहीं आगे है। स्याह फाम लोगों की दुनिया में तो किसी को शुबा नहीं कि वो नस्ली तासुब का शिकार है। बाहर की दुनिया हालिया वाकयात के लिए उनके तरीके जिंदगी को जिम्मेदार ठहराती है। नस्ली तासुब या सिर्फ कल्चर का टकराव, बहस अभी जारी है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली।